हम इसमें थायराइड ग्लैंड को स्टडी करेंगे कि थायराइड ग्लैंड किस तरह वर्क कर रहा होता है। बेसिकली थायराइड ग्लैंड क्या है, वो हमारे पास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हमारे पास एंटीरियर एंड बिलो लेरिंग्स सिचुएटेड होता है, ठीक है, उसकी लोकेशन होती है। ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, इसकी 2 लोब्स होती हैं, ठीक है, ये राइट एंड लेफ्ट लोब और सेंटर में इस्थमस होता है। यहाँ फिर थायराइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं। फिर थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो हमारे पास ब्लड में सिक्रीट होने के बाद जाके टारगेट ऑर्गन्स पे एक्ट करते हैं और वहाँ अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड किस तरह अपना एक्शन परफॉर्म करता है, सबसे पहले क्या होगा कि हाइपोथैलेमस होगा। हाइपोथैलेमस से जो कि हमारे पास ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस थैलेमस के बिलो एक आलमंड शेप का जो होता है वो हमारे पास ग्लैंड होता है, ठीक है। वो वहाँ से TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि सिग्नल देते हैं हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि ये पहले ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जाके पिट्यूटरी पे एक्ट कर होता है। पिट्यूटरी की एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर हमारे पास क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के फिर रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे पास थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर है। जब ये वहाँ जाके मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अटैच होगा तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा। उसके रिजल्ट में क्या होगा, इंक्रीज कैम होगा, ठीक है। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जब इंक्रीज होता है तो वो जाके क्या करता है, हमारे पास थायराइड हार्मोन को रिलीज़ करवा रहा होता है। अब जो इसकी बेसिकली क्या होता है, ये थायराइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। थायराइड फॉलिकल्स के अंदर कोलाइड होता है, कोलाइड में थायरोग्लोबुलिन होती हैं, ठीक है, हमारे पास जो कि फिर हमारे पास आयोडीनेटेड मतलब टायरोसिन काइनेज, जो टायरोसिन काइनेज एक्शन परफॉर्म करता है, जो कि हमारे पास थायरोग्लोबुलिन को हमारे पास ट्राईआइडोथायरोनिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन जिसको थायरोक्सिन भी कहते हैं, ये प्रोड्यूस करवा रहा होता है। और जब ये हार्मोन TSH जब आके यहाँ लगता है तो उसके रिजल्ट में जो ये हार्मोन जो होते हैं वो हमारे पास रिलीज़ हो जाते हैं ब्लड में। फिर जाके टारगेट सेल्स पे वो इफेक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ जाके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे एक्ट करके फिर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये बेसिक इसका कंसेप्ट था, थायराइड हार्मोन किस तरह वर्क कर रहा होता है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि हाइपरथायराइडिज्म के रिजल्ट में क्या होता है। हाइपरथायराइडिज्म के रिजल्ट में ये थायरोटॉक्सिकोसिस एक हाइपरमेटाबॉलिक स्टेट होती है जिसके रिजल्ट में फ्री T3 एंड T4 रेज हो जाएंगे। अगर बाउंड फॉर्म में T3 T4 रेज होते हैं ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लाइक मतलब उसमें हाइपरथायराइडिज्म की साइन एंड सिम्टम नहीं होंगे। ये तब भी अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं जबकि फ्री फॉर्म में होते हैं, यानी T3 T4 फ्री फॉर्म में होते हैं। तो उसके रिजल्ट में हमारे पास ये इसके मतलब काजेज़ क्या हैं, सबसे पहले ना ये डिस्कस करने काजेज़। ये कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है ना इनलार्ज हो सकता है, जिसकी ग्रेव डिजीज़ होगी। कोई न्यूड्यूलर गोइटर बन जाता है हमारे पास, कोई मल्टी न्यूड्यूलर गोइटर हो सकता है। उसके अलावा और भी मल्टीपल काजेज़ हैं, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। ये सारे इनके रिजल्ट में क्या होगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन का बेसिकल फंक्शन क्या है, वो सारे के सारे जो ना मेटाबॉलिज्म बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है। यानी हार्ट की एक्टिविटी को जिस तरह इंक्रीज़ कर रहा होता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ कर रहा होता है, इस तरह सिंपैथेटिक एक्टिवेशन करवा रहा होता है। तो मल्टीपल इसके फंक्शंस हैं। तो अगर ये सारे के सारे जब हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगी यानी थायरोटॉक्सिकोसिस की स्टेट हो जाएगी तो क्या होगा कि बॉडी में हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट हो जाएगी। हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट के रिजल्ट में ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा। तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जिस तरह कहते हैं, कि सबसे पहले स्किन को देखेंगे। स्किन किस तरह की होती है, हमारे पास सॉफ्ट होगी, वार्म होगी, फ्लश्ड। ये क्यों होगी, क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है हमारे पास। उसके अलावा पेरिफेरल वासोडाइलेशन होती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जब भी हीट लॉस होती है तो हीट जो है ना एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, ठीक है, वेट लॉस होगा। सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से हमारे पास हाइपर मेटाबॉलिज्म होता है जिसकी वजह से वेट लॉस हो रहा होता है। उसके अलावा GIT में गेंस हाइपर मोटिलिटी होगी, ठीक है। बंदे को भूख बहुत ज़्यादा लग रही होगी, वो उसका सिनेरियो कुछ होगा कि मुझे भूख बहुत लग रही है लेकिन स्टिल मेरा वेट लॉस होता जा रहा है। इसमें कार्डिक में भी हमारे पास कार्डिक बहुत इफेक्ट होता है। कार्डिक सिस्टम किस तरह करके कि पाल्पिटेशन होगी, टेकीकार्डिया होगा, ठीक है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से। उसके अलावा रिदमियाज हो सकते हैं। अगर एक पर्सन को पहले से कोई डिजीज़ है ना हार्ट की तो उसमें रिदमिया की वजह से डेथ भी हो सकती है। इस तरह न्यूरोमस्कुलर में वहाँ भी बहुत ज़्यादा ना नर्वसनेस होगी, एजिटेशन होगी, ट्रेमर होंगे, ठीक है, उसके इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑक्यूलर चेंजेस में क्या होता है कि यही जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो ये हमारे पास सुपीरियर टार्सल और लिवेटर पाल्पेब्रस सुपीरियरिस को एक्टिवेट करता है, मतलब उस पर ना ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से अपर आईलिड जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ना ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रोप्टोसिस होगी, ठीक है। ये इस तरह करके ये इस तरह की शक्ल होगी, वाइट गेज होगी, प्रोप्टोसिस होगी, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इनका ना रेज हो गया और इस तरह करके ना वाइट स्टेयरिंग गेज की तरह नज़र आएगा, ठीक है। ये सारे साइन एंड सिम्टम है। उसके अलावा क्या होता है कि थायराइड स्टोम क्या होता है। थायराइड स्टोम में क्या होता है कि एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ सीवियर हाइपरथायराइडिज्म। ये कब होता है, एकदम से कोई भी सर्जरी कर दो, ठीक है, सर्जरी के रिजल्ट में या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया या कि आप एंटी थायराइड ड्रग्स ले रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम के लिए आपने स्टॉप किया है तो हमारे पास कैटेकोलामाइंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कैटेकोलामाइंस के रिजल्ट में क्या होगा, कार्डिक अरिथमियाज हो जाएगा, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हैं। अब आप इसको डायग्नोज किस तरह करोगे, देखें, जब भी
जब भी हमारे पास, पहले मैंने आपको थोड़ा सा फंक्शन यहाँ बताया नहीं था कि जब हमारे पास T3 T4 का लेवल ज़्यादा हो जाता है, T3 T4 जो होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, TSH को जो है ना वो हमारे पास डिक्रीज़ करवा देते हैं। TSH को मतलब नेगेटिव फीडबैक होता है, इसी तरह TRH को भी वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू उनका लेवल डिक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास जब T3 T4 ज़्यादा होंगे तो हमारे पास TSH क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। तो आपने अगर स्टडी करना है तो आपने फ्री मेजरमेंट ऑफ सीरम TSH ना वो करवाना है। अगर ये हमारे पास कम है और हार्मोन रेज हैं तो आपको पता चल जाएगा। बाकी आपने एटियोलॉजी को मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन सा काज है, उसके लिए फिर आपने रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक करवाते हो। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक में क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास डिफ्यूज़ रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक का होता है ग्रेव डिजीज़ में, इस तरह हमारे पास इंक्रीज अपटेक सोलिटरी नोड्यूल में भी इंक्रीज अपटेक होता है हमारे पास, ठीक है। और थायराइडाइटिस अगर कुछ हो गया तो उसमें डिक्रीज अपटेक होता है। लुक एट द पिक्चर, इसमें देखा हाइपोथायराइडिज्म में सबसे पहले आप नर्वस सिस्टम को देखो, नर्वसनेस हो रही है, इरिटेबिलिटी होती है, इंसोम्निया, डिप्रेशन ना। इस तरह जब जीआईटी सिस्टम पे जब भी इफेक्ट करता है तो क्या होता है कि वेट लॉस होता है, हाइपरमोटिलिटी है ना, तो हाइपरमोटिलिटी की वजह से हमारे पास डायरिया होता है ना, स्टीटोरिया होता है क्योंकि फैट मेल एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, वेट लॉस होगा। इस तरह फिंगर नेल्स को देखोगे तो हमारे पास क्या होंगे, फ्रिजाइल होंगे, ठीक है, शेकिंग हैंड्स होंगे। और स्किन, सबसे पहले बाहर की तरफ स्किन देखें तो वार्म मॉइस्ट स्किन होगा, बॉडी टेम्परेचर रेज होगा। इस तरह हेयर, ब्रोकन हेयर लॉस होगा, थायराइड ग्लैंड खुद इनलार्ज होगा, हार्ट रेट इसी तरह इंक्रीज़ होगा, रिदमियाज होंगे, हाई ब्लड प्रेशर होगा। और मसल देखेंगे तो मसल बहुत वीक हो जाएंगे क्योंकि मायोपैथी हो जाती है ना, मसल क्रैम, मसल वीकनेस। तो इसके अलावा हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या दूसरे साइकिल जो है ना वो भी हमारे पास बहुत सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। थैंक यू।